हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि अकाउंट्स की जो हमारी शीट्स है अब वो कैसे आती है सीबीएसई के अंदर। तो सीबीएसई, तो बेटा सीबीएसई के अंदर आपकी जो आंसर शीट्स आती है तो वो किस टाइप की होती है। टोटल मिला के 32 पेजेस होंगे आपके पास बच्चे। कितने पेज होंगे आपके पास? 32 पेजेस होंगे। उसके अंदर पहले तो बाई लाइन्स होंगी। जैसे आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करना है कैसे पेपर वो बता रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये सारे आपके 20 तक आपके एमसीक्यू रहेंगे। 20 तक नहीं, 16 तक एमसीक्यू रहेंगे। और कुछ एमसीक्यू आपके पार्ट 2 में आएंगे। किस में आएंगे बच्चे? पार्ट सेकंड में आएंगे। ओके, जो हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है, पार्ट 2 आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। ठीक है बच्चे, तो आपको इस 32 पेजों का यूज कैसे करना है, क्योंकि इसमें भाई अब जनरल के फॉर्मेट भी आएंगे और लेक्चर के फॉर्मेट्स भी आएंगे। तो देखो कुछ स्टार्टिंग के पेजेस तो ऐसे ही नॉर्मल है, रफ शीट्स, ठीक है, मतलब जिसके अंदर आप तो रूलर शीट्स आप रेगुलरली हर पेपर में यूज कर रहे हो। तो इसके अंदर वो पोर्शन करना जो आपका छोटे वाला पोर्शन है, जैसे कि एमसीक्यू हो गए, 3 मार्कर्स हो गए, जितने भी आपके 3 मार्क क्वेश्चंस है उसमें अगर आपके लेजर या जनरल कुछ भी बनता है वो छोटा सा बनता है, ठीक है। आप उसको खुद ही फॉर्मेट बना के फटाफट से लिख दोगे, मशीनरी अकाउंट या कुछ भी, और आप फटाफट फटाफट लाइनें खींच के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जैसे कि अब बड़ा क्वेश्चन है, अब हम अब आगे मूव करते हैं कि हमारे कौन से पेज से ये रूलर शीट खत्म हो जाती है। तो जैसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, सो ये आगे बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे आके कुछ जैसे कि 17th पेज पर आकर ये आपका ये चेंज हो गया। अब क्या चेंज हो गया? ये आपका कौन सा फॉर्मेट आ गया? ये आपका आ गया जर्नल, ठीक है। यहाँ मतलब पेज नंबर 17 से लेकर आपके 8 जो आपके पेजेस हैं वो आपके बेटा जर्नल के है ना। जर्नल का फॉर्मेट है, डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट है, क्रेडिट है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे मैंने बना के दे रखा है। अब आपको यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज ये तो बैक टू बैक आपका जनरली जनरल 8 तक। देखो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आपने लिखा है यहाँ पे जो पक्का आएगा, प्रोराटा। प्रोराटा आपका पक्का आना है बच्चा, कोई रोक नहीं सकता प्रोराटा के क्वेश्चन को। तो ये आपको फटाफट से प्रोराटा इस पे करना है, ठीक है। ओके, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, टू टू शेयर एप्लीकेशन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपके यही होंगे वो यही करने हैं, और बीइंग लिखना नहीं भूलना। मैं तो यही बोलूंगा कि बीइंग लिखना भूल जाओ तो भाई मुश्किल है। फटाफट हाथ यार बीइंग लिख देना, बाद में कुछ भी लिख देना, कोई नहीं पढ़ रहा उसके अंदर का, ठीक है बच्चे। सो आगे बात करते हैं, तो ये आपको सारी करना है। तो एक मुझे आ सकता है प्रोराटा, एक ना डिबेंचर का क्वेश्चन। तो डिबेंचर के क्वेश्चन में भी आपको जर्नल की नीड पड़ती है, तो वहां पे भी आप इसी जनरल, जो हमारे पास 8 जनरल होंगे, इन्हीं 8 जनरलों का यूज करना है प्रोराटा के क्वेश्चन में, डिवेंचर के क्वेश्चन में। और कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, और जनरल एंट्री बहुत कम आती है, फिर भी आपको ध्यान रखना है डिवेंचर और यहाँ पे तो आपको इसी का यूज करना है। मतलब कुल मिला के कंपनी वाली बुक में आपको यही जनरल यूज करना है पूरी कंपनी की बुक में, ठीक है। अब बच्चे बोलोगे कि यार वर्किंग नोट काम, देखो मैं बताऊँ इसमें क्या दिक्कत आ गई है। ठीक है, पहले हमें बनाना तो दिक्कत नहीं थी, अब देखो ये बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, आप सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखना कि आप जो वर्किंग नोट बनाओगे वो यहाँ बनाओगे। जो भी वर्किंग नोट बनाओ आप यहाँ, जैसे आप मान लो कि आप कोई भी प्रोएटा का क्वेश्चन कर रहे हो, भाई प्रोएटा के क्वेश्चन में यार आप सीधा याद तो ना कर दोगे। भाई प्रोएटा क्वेश्चन में एक्सेस मैंने रिसीव निकालोगे, तभी तो सेकंड एंट्री होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं रफ में लिखोगे कि एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट के 3 रुपए हैं, फाइनल फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के 4-5 रुपए कुछ भी है, साथ में ब्रैकेट में लिखो प्रीमियम है कि नहीं है। तो बहुत सी चीजें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखनी होती है। फिर कभी कभार आपको एप्लीकेशन दे रखी है, अलॉटमेंट पूछा है, तो अलावा अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का शेयर निकाल दो, कितने अलॉटेड शेयर है, फिर उसके किस्म में रिसीव निकालते हो। तो मेरे हिसाब से जब आप पेपर करने बैठो तो जो प्रोराटा का क्वेश्चन है ना, तो प्रोराटा का क्वेश्चन आप इसके शुरू डेट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक पेज तो ले ही लेना है ये वाला। तो यही शुरू कर देना, जैसे आंसर नंबर 26 हुआ, क्योंकि लगभग 26 होता है प्रोराटा का क्वेश्चन, आंसर नंबर 26 हुआ, यहाँ पे अपना शुरू हो जाना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग बड़ी है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से जो इससे प्रीवियस 2 पेज है यहीं से शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। आंसर नंबर 26 लिख के बड़ा बड़ा कोने में साइड बीचों बीच, और यहाँ से प्रोराटा का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना, ठीक है बच्चे, प्रोराटा का क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना। ओके, और अब आगे इसमें आगे प्रोसीड करते रहना। देखो यार अब तुम बोलोगे यार सर आपने ये बता दिया, डिबेंचर का तो बताया नहीं, डिबेंचर की वर्किंग कहाँ लिखेंगे। भाई डिबेंचर का जो वर्किंग नोट होगा ना वो इतना ज्यादा भयानक नहीं होता, वो छोटा सा होता है और वो हो जाएगा यार। डिबेंचर में ज्यादा वो आपसे पूछते नहीं है चीजें, छोटी छोटी दो तीन एंट्री पूछेंगे, जैसे 100 वाला 110 में पूछ लिया, या फिर कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, 100 आपको 100 ना देके 50 दे दिया, बोला 3% प्रीमियम
3% प्रीमियम एट अ टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू, ऐसा क्वेश्चन पक्का आते हैं। और 6% प्रीमियम, 6% प्रीमियम एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशन, ऐसा क्वेश्चन। वो बच्चे भाई पता क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों को आदत तो 3%, ले बेटा 103, अच्छा 6% ले बेटा 100 ले, और अब बच्चे 50% 3% निकाल ही नहीं पाते। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको छोटी छोटी बातों का। बातें बात करते हैं, ये आ जाते हैं 8 फॉर्मेट, आप प्रोवाइड कर लोगे और आप रेडी बेंच से खत्म कर लोगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं जनरल लेजर के, ये आगे लेजर, देखो यहीं से लिखना शुरू कर लिया लेजर का। अब लेजर के क्वेश्चन कौन कौन से करोगे यहाँ पे लेजर में, मुझे सकता है एक तो भाई बना लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएट, क्योंकि एक बिग क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन है एडमिशन का भाई, एडमिशन का बड़ा क्वेश्चन, एडमिशन के रिटायरमेंट का बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। या फिर हो सकता है डेथ में आपको कैपिटल डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल दे, या एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को बोल दे, या फिर लोन अकाउंट बनाने को बोल दे। आपको सब पता, सब बातें आपको पता है कि कौन कौन सा क्या क्या पूछता है। तो आप यहाँ पे ये अपना रिवैल्यूएशन वाले जितने भी आपके क्वेश्चन एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के, लेकिन बड़े बड़े, दोबारा मैं यही बोलूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर वही बात कि भाई अब हर चीज अब रिवैल्यूएशन बनाओगे, इसके बाद देखो इधर क्या बना लोगे, फिर पीसी अकाउंट बना लेना, उसी का क्या बना लेना, पीसी अकाउंट बना लेना। अब बोलोगे यार बैलेंस शीट का, यही तो दिक्कत है इन फॉर्मेट्स में भाई। अब मान लो आपने यहाँ पे पीसी बनाया, बैलेंस शीट कहाँ बनाओगे भाई, बैलेंस शीट के लिए कहाँ जाओगे, तो ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, और इन दिक्कतों को पहले दिमाग में फिट करना, नहीं तो ना वहां पे आप 15 से 20 मिनट अपने खराब कर लोगे, ठीक है। दोबारा समझा दो कैसे करोगे पेपर में। जैसे मान लो ये अपना क्वेश्चन आ गया होगा, कुल मिला के 23-24 क्वेश्चन होता है, मान लो 24 क्वेश्चन, आपने 24 लिख दिया, ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पूरा चलते 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 आप यहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना, और अपना पीसी में डाल देना भाई। अब यहाँ लिख देना, सुनो सुनो सुनो, यहाँ लिख देना, यहाँ टोटल मार दोगे ना, टोटल मार के खत्म हो जाएगा, यहाँ लिख देना, ठीक है। अब यहाँ लिख देना, बैलेंस शीट इज continued at पेज नंबर दैट। मान लो अब हमारे पास ऊपर की दो बहुत सारी शीटें थी ना, ऊपर आ जाओ, वापस ऊपर आ जाओ। आपने दो शीट प्रोराटा में यूज कर ली थी, और इससे दो शीटों से ऊपर 14वें नंबर पे है ना, आपका 14 नंबर है। यहाँ आप लिख लेना वर्किंग नोट फॉर क्वेश्चन नंबर जो भी था वो 24 एडमिशन, ठीक है। और अपना वर्किंग बना लेना, और उसके बाद देखो वर्किंग बनाओ ना बनाओ, ठीक है, वर्किंग बनाओ ना बनाओ, नीचे फिर शुरू कर देना बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। अब अगर आपको और नीट एंड क्लीन चाहिए, और नीट एंड क्लीन, तो 14 से पहले शुरू हो जाना, 13 पे शुरू हो जाना, यहाँ मतलब वर्किंग नोट। और फिर आप अपना 14 पे आके अपनी बैलेंस शीट, जिस पे ना मान लो इस पेज पे बैलेंस शीट बना रहा है, 14 पेज है ना, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहाँ थे, आ जाओ, ये लिखा था कंटिन्यू एट पेज नंबर 14। बात समझ आ गई। तो ऐसे आपको टीचर को कंफ्यूज नहीं करना। देखो यार फॉर्मेट तो दे दिया, मैं समझ रहा हूँ कि सीबीएसई वाले अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपसे आपका बुरा नहीं सोच सकता, आपका बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन भाई सीधी सी बात है, कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है भाई, कंफ्यूजन बहुत है। यार टीचर जो चक्कर रहा होगा ना, उसका तो सिर चकरा जाएगा, सिर चकरा गया भाई, भाई 10-15 रुपए के चक्कर में उसका तो सिर चकरा गया भाई। समझ रहे हो, आप बस कराना अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया है, कैसे बताया मैंने आपको, दोबारा बताता हूँ। तो दोबारा बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए रिवैल्यूएशन बनाया, पीसी बनाया, और कंटिन्यू लिख दिया बैलेंस शीट पेज नंबर 14 पर। आपको सारे ऐसे करने हैं। मान लो अगला क्वेश्चन आप डेथ का ही कर रहे हो, तो डेथ के क्वेश्चन में डिसीज पार्टनर जो भी होगा, सीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद अपना शुरू हो जाना डिसीज के बाद, अगर वो एग्जीक्यूटर बोलेगा तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और उसके बाद शुरू हो जाना। और फिर अगर वो कुछ बोलता है वर्किंग नोट का है, तो लिख देना वर्किंग नोट इज कंटिन्यूड एट पेज नंबर फलाना ढिंगाड़ा 10 लिख लो, चलो ठीक है ना बच्चे। ओके, तो ऐसे आपके कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं, इनमें आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। इनमें आपको क्वेश्चंस करने हैं रिवैल्यू, डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट में, और हमारे कुछ फंडामेंटल के जो हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होंगे, वो भी अब यही करोगे। फंडामेंटल में जैसे बनता है पीएनएल, अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा ही हुआ है, ठीक है बच्चे। तो ये आपको देखो, अब बच्चे आपके नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ पे देखो बच्चे नंबर नहीं कटेंगे। ओके बच्चे, तो ये सब कुछ लिखा हुआ। पहले आपको छोटे छोटे लोगों के नंबर कटते थे, बात समझ आ रही है। लेकिन आप जो भी फॉर्मेट ऊपर बनाओगे, देखो हर चीज आप नीचे से यूज नहीं कर पाओगे, ऊपर जो फॉर्मेट बनाओगे ना, ऊपर जो भी आप छोटे मोटे कोई भी फॉर्मेट बनाते हो, तो प्लीज उस फॉर्मेट के ऊपर डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना, नंबर यहाँ कट जाते हैं, ठीक है। कोई छोटा बहुत फॉर्मेट तो आप ऊपर बनाओगे, मान लो कोई जैसे हम मान ले एमसीक्यू है, मान लो एमसीक्यू है, उसमें कोई एक नंबर की एंट्री पूछ रही तो फॉर्मेट बनाओगे ना, ये तो ना आप बस एंट्री लिख दोगे हो लिया काम।
ठीक है, फॉर्मेट ढंग से बताना, फॉर्मेट ढंग से, बीइंग लिखना मत भूलना, फॉर्मेट ढंग से बीइंग लिखना मत भूलना। ठीक है बच्चे, और ये मैंने पूरा समझा दिया आपको कि कैसे आपको आंसर शीट को यूज करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड बच्चे। वेरी गुड विशेष आप लोगों के साथ है, अच्छा पेपर जाएगा आपको, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक है बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ बच्चे, बाय बाय।